एक साधारण सा बच्चा जिसका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और बुद्धिमान महिला थी। नरेंद्र के परिवार में बंगाली कायस्थ समुदाय की परंपराएं थी, क्योंकि जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। नरेंद्र बचपन से ही इंटेलिजेंट, जिज्ञासु, ऊर्जावान, हर चीज में कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखने वाले, खेल कूद में, कुश्ती में, कबड्डी, दौड़, इन सब में भी वो बहुत ज्यादा माहिर थे बचपन में। उनकी माता ने उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ा, जिसकी छाप उनके मस्तिष्क पर बचपन से ही पड़ गई। उनका पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहाँ से उनको आध्यात्मिकता में रुचि होने लगी। नरेंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन कोलकाता से प्राप्त की। बाद में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया। नरेंद्र पढ़ाई पूरी करते गए और ये अन्य बच्चों से बहुत ज़्यादा तेज बच्चे थे, कुशाग्र बुद्धि थी। नरेंद्र को शुरुआत में आध्यात्मिकता की जानने के लिए ब्रह्म समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, लेकिन जो उनके आध्यात्मिकता के प्रश्न थे उनका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिला। नरेंद्र की महान संत श्री रामकृष्ण जी से पहली मुलाकात दक्षिणेश्वर में हुई। रामकृष्ण जी ने नरेंद्र को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और नरेंद्र को आध्यात्मिक ज्ञान देने लगे और आत्मज्ञान, एकाग्र बुद्धि, मन को शांत करने का ज्ञान भी देने लगे, जहाँ पर उन्होंने नरेंद्र को शास्त्र, पुराण, वेदांत, बहुत सारी चीजें नरेंद्र को पढ़ाया। 1884 में नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त के निधन के बाद नरेंद्र का पूरा परिवार बिखर गया और उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। इस कठिन समय में श्री रामकृष्ण जी ने नरेंद्र के परिवार की मदद की, बल्कि नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण जी से ये नहीं कहा कि मेरे को मदद चाहिए और मेरी मदद करें। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरी चिंता न करके मेरे परिवार की आर्थिक जो थोड़ी बहुत समस्या है वो बस हल हो जाए, बस जो वो हल कर पाने में असक्षम थे। इससे श्री रामकृष्ण जी को नरेंद्र की ईमानदारी और अपने को दुखी कर दूसरे को सुख देने की इच्छा को जानने के बाद उनका लगाव नरेंद्र की तरफ और बढ़ गया और साल 1886 में श्री रामकृष्ण जी का कैंसर के कारण निधन हो गया। इसके बाद नरेंद्र और अन्य शिष्यों ने बरनगर मठ की स्थापना की। नरेंद्र ने भी संन्यास लिया। अब आप जान जाओ कि यहाँ से वो, और उनका नाम पड़ा था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने मन को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए ध्यान करते थे, कठोर तप करते थे, योग करते थे, जिसकी वजह से उनका मन उनके काबू में आ पाया और वो अपने मन से जो कुछ भी देखते थे या जो भी किताब वो पढ़ते थे एक बार देख के याद हो जाता था। जो इनके पास इतना ब्रिलियंट माइंड था, उनका यही मानना था कि मन की शक्ति दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति है। एक टाइम ऐसा भी है जब वो लगातार 3 दिन चट्टान पर बैठकर ध्यान करते रहे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लगातार 3 दिन ध्यान करते रहे, जिससे वो भारत के बारे में और अच्छे से आध्यात्मिक ज्ञान जान पाए और आत्मज्ञान जान पाए। बात है 11 सितंबर 1893 के शिकागो में विश्व धर्म संसद की। सभी लोग बोल चुके, सारे अंग्रेज बोल चुके, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग बोल चुके। उसके बाद जब सबसे आखिरी में इनका नंबर दिया गया था, क्योंकि ना ये सूट बूट पहने हुए थे ना कोई नॉर्मल गए हुए थे, जिसकी वजह से सबके आखिरी में स्वामी विवेकानंद जी का नंबर दिया गया। फिर भी उन्होंने ऐसा बोला कि वो वहाँ पर छाप छोड़ के आए और वहाँ के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित, जिसकी वजह से स्वामी विवेकानंद जी के अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। 1893 में, 1896 में अमेरिका में और यूरोप में फिर से व्याख्यान दौरा किया और 1897 में भारत वापसी है। इसी तरीके से वो पूरे विश्व भर में भ्रमण करके और सभी धर्मों के सत्य के बारे में बताते थे। विवेकानंद जी का स्वास्थ्य अस्थमा, मधुमेह और अन्य बीमारियों के कारण खराब हो रहा था और खराब हो चुका था। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में ध्यान करते वक्त महासमाधि हुई। मात्र 39 वर्ष की आयु में वो स्वर्ग से धार गए, लेकिन उनके कार्य और उनके विचार आज भी पूरी दुनिया में प्रसार किए जाते हैं।リレーの時助っ人で新記録出しちゃったし。